ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक आम आदमी पार्टी के बीच खूब पॉपुलर है, और पॉपुलर हो भी क्यों ना, क्योंकि जब से एक सोशल मीडिया यूजर ने एआई ग्रोक से ये सवाल किया है कि अगर वो इंसान होता तो किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करता, उस पर एआई ग्रोक के जवाब कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता, तब से आम आदमी पार्टी फूली नहीं समा रही है। जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के एक और नेता और एआई ग्रोक के बीच संवाद अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से एजुकेशन सिस्टम पर लंबा चौड़ा संवाद किया, और आपको जानकर हैरानी होगी एआई ग्रोक ने बड़े ही मजेदार जवाब दिए। बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल के नेता ने शिक्षा पर खुली चर्चा की हो और देश के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मॉडल देने के लिए एआई ग्रोक से सुझाव लिए हों। इस दौरान एआई ग्रोक ने आप सरकार के दिल्ली शिक्षा मॉडल की सराहना की। उन्होंने माना कि इस मॉडल से भारत में शिक्षा क्रांति लाना संभव है। शिक्षा राष्ट्र का निवेश है, इसीलिए सरकारी स्कूल बंद करने की नीति न्याय संगत नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा पर जीडीपी का 6% बजट खर्च करने का है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ 4.6% ही खर्च कर रही है। मनीष सिसोदिया ने अपने संवाद में लिखा कि जब से हमने दिल्ली में शुरुआत की तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम था। सालों की उपेक्षा और गलत प्राथमिकताओं ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खंडर बना दिया था। ठीक वैसा ही हाल हमारे देश के बहुत से हिस्सों में देखने को मिलता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने बुनियादी ढांचा सुधारा, लेकिन उसके साथ साथ हमने टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर दिया। छात्रों में आत्मविश्वास जगाने के लिए हैप्पीनेस करिकुलम, बिजनेस ब्लास्टर जैसे नए कोर्स शुरू किए। सबके बेहतर नतीजे देखने को मिले। सरकारी स्कूल आज भी संकट में हैं। मनीष सिसोदिया ने ग्रोक से पूछा, आपके अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में आज भी संकट क्यों है? 1947 में आजादी के देश में कितने सरकारी और कितने प्राइवेट स्कूल थे? उसमें कितने बच्चे पढ़ते थे और उस समय के कुल बच्चों का कितना प्रतिशत स्कूल जाता था? बात यहाँ से शुरू करेंगे। एआई ग्रुप ने कहा कि 1947 में भारत में लगभग 1.4 लाख स्कूल थे। ज्यादातर सरकारी, निजी कम थे। सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इनमें करीब 1.4 करोड़ बच्चे पढ़ते थे। कुल बच्चे 6 से 14 वर्ष का करीब 20 से 25% स्कूल जाते थे और साक्षरता दर 12% थी। सरकारी स्कूल आज भी संकट में है, क्योंकि अपर्याप्त फंडिंग, शिक्षक कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप से गुणवत्ता प्रभावित है। निजी स्कूलों की ओर पलायन बढ़ा। दिल्ली मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से बदलाव संभव है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कोई सरकारी स्कीम नहीं है। ये लाखों परिवारों की जीती जागती उम्मीद है, जिन्होंने एक बार फिर सपने देखना शुरू किया जब हमने दिल्ली में शिक्षा सुधार की शुरुआत की। लोग हंसते थे, कहते थे कि सरकारी स्कूल कभी नहीं सुधर सकते। आज लाखों माँ बाप गर्व से कहते हैं कि हमने अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में लिखवाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली शिक्षा क्रांति के 7 स्तंभ है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने सिर्फ दीवारें नहीं रंगी, बल्कि 25,000 अधिक नए क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरी, शौचालय तक बनाए गए। दूसरा, शिक्षकों का सशक्तिकरण। हमने आईआईएम से लेकर कैम्ब्रिज तक, फिनलैंड, यूएन तक शिक्षकों को सम्मान, प्रशिक्षण और ग्लोबल एक्सपोजर दिया। तीसरा, पाठ्यक्रम नवाचार है। हमने किताबों से आगे बढ़कर हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और देशभक्ति जैसे करिकुलम शुरू किए। हमारी कोशिश है कि बच्चा पढ़ाई के बाद नौकरी मांगने वाला ही नहीं, अच्छी नौकरी पैदा करने वाला भी बने। चौथा, स्कूल लीडरशिप और एसएमसी है। हमने प्रिंसिपल को सीईओ बनाया, माता पिता को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए भागीदारी बनाया। पांचवा, आधारभूत साक्षरता है। इसके तहत हमने हर बच्चे की क्लास 1 से प्रगति पर नजर रखी ताकि कोई पीछे ना छूटे। छठा, प्रतियोगी परीक्षाएं। आज हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट, जेईई, एनडीए में टॉप कर रहे हैं। यही असली बदलाव है। और सातवां, जवाबदेही। हर नतीजे को
मापा गया, सार्वजनिक किया गया और लगातार फॉलोअप्स हुआ। इस पर एआई ग्रुप ने जवाब में कहा कि आपके सातों स्तंभों से दिल्ली मॉडल की ताकत साफ दिखती है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर एम्पावरमेंट तक, नीट व जेईई में सफलता वाकई क्रांतिकारी है। राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जोड़ें, केंद्रीय फंडिंग बढ़ाएं, राज्य स्तर पर टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य करें और जवाबदेही के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग करें। राजनीतिक इच्छा शक्ति और संघीय ढांचा इसमें बड़ी चुनौती है। आपकी राय में केंद्र राज्य सहयोग कैसे मजबूत हो? इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो या 1964 की कोठारी आयोग की रिपोर्ट हो, हर शिक्षा नीति एक बात जरूर कहती रही है कि सरकार को जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। अब सवाल है कि क्या 2020 में एनईपी लागू करने के बाद देश के किसी भी राज्य ने वाकई 6% का शिक्षा बजट रखा? आपने जिन राज्यों का जिक्र किया कि उन्होंने एनईपी लागू किया है, मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज जब भारत सरकार ने परख शिक्षा सर्वेक्षण 2024 जारी किया है तो इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो सोचने लायक हैं। पंजाब में क्लास 3, 6 और 9 तीनों में नंबर 1 राज्य है। दिल्ली कक्षा 9 में देश के 5वें स्थान पर है। गुजरात तीनों कक्षाओं में देश के 10 सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। देश में 50 टॉप परफॉर्मिंग जिलों में गुजरात का एक भी जिला नहीं है, लेकिन सबसे खराब 50 में गुजरात के 6 जिले शामिल हैं। एआई ग्रुप ने यह भी कहा कि परख 2024 सर्वे में पंजाब ने शीर्ष प्रदर्शन किया है। दिल्ली की क्लास 9 5वें स्थान पर और गुजरात का पिछड़ना सीखने की जरूरत को दर्शाता है। एआई ग्रुप ने कहा कि जब करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं तो स्कूल बंद करने की नीति न्याय संगत नहीं है। 2015 से 2022 तक कम नामांकन, उपेक्षा व निजीकरण की वजह से 1 लाख से अधिक स्कूल बंद किए या विलय हुए हैं। एआई ग्रुप ने कहा कि पंजाब का शिक्षा मॉडल दिल्ली के मॉडल से काफी मिलता जुलता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण और नवोन्मेषी कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम के समान है। हालांकि 2025 के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार पंजाब राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली तीसरे स्थान पर है। वहीं अंत में मनीष सिसोदिया ने पूछा, पूरे देश में किस राज्य की शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए? इस पर एआई ग्रुप ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली शिक्षा नीति। बहरहाल मनीष सिसोदिया और एआई ग्रुप के बीच इस संवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।